नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी का IPO आया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, IPO के बारे में और इसका GMP क्या चला उस पर भी एक नज़र डालते हैं। SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड की शुरुआत 1992 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। यह करीब 126 म्यूचुअल फंड स्कीम चलाती है, जिसमें से इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड हैं, डेब्ट फंड है, आर्बिटाज फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है, इंडेक्स फंड है, ओवरसीज फंड ऑफ फंड है, लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स है और भी कई तरह के फंड हैं। भारत में लार्जेस्ट PMS प्रोवाइडर फंड है और लार्जेस्ट स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड ये चलाती है। 100 SIP अगर होता है भारत में तो 16 SBI का होता है, बाकी में अन्य म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर हैं। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं IPO के बारे में। IPO डिटेल्स। IPO डेट है 14 जुलाई से 16 जुलाई तक। लिस्टिंग डेट है 21 जुलाई को। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर का है। प्राइस बैंड ₹545 से ₹574। लॉट साइज 26 शेयर का है। सेल टाइप ओनली OFS है, यानी कि कोई प्रमोटर है जो बेच के निकलेंगे, कंपनी में पैसा नहीं जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्डिंग IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE दोनों पर होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट ₹54 का है। टोटल इशू साइज 9,813 करोड़ का है और टोटल ही ऑफर पर सेल है। इशू रिजर्वेशन QIB के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व है तो बढ़िया है, NI के लिए 15% रिजर्व है। IPO लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 26 और अमाउंट आ जाएगा 14,924। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 338 और अमाउंट आ जाएगा ₹1,94,012। SHNI मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 364 और अमाउंट हो जाएगा 2,08,936। SHNI मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,742 और अमाउंट हो जाएगा ₹9,99,908। BHNI मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,768 और अमाउंट हो जाएगा ₹10,14,832। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI। ROE 43.02%, RONW 43.02%, EBITDA मार्जिन 92.46%, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.60%। EPS प्री IPO 15.06 और पोस्ट IPO 15.06। PE प्री IPO 38.12, पोस्ट IPO 38.12। प्रमोटर होल्डिंग प्री IPO 98.02% और पोस्ट IPO 89.79%। मार्केट कैप 1,16,913.90 करोड़ का। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड इंडेड 24, 25, 26 3 साल का दिया हुआ है। एसेट 24 से 25 में बढ़ा, 25 से 26 में थोड़ा सा घटा है। टोटल इनकम 2024 से 25 में बढ़ा, 25 से 26 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 से 25 में बढ़ा, 25 से 26 में बढ़ा है। EBITDA 2024 से 25 में बढ़ा है, 25 से 26 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2024 से 25 में बढ़ा है, 25 से 26 में थोड़ा सा घटा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2024 से 25 में बढ़ा, 25 से 26 में बढ़ा है। यह डेब्ट फ्री कंपनी है और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया है इसका। SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड IPO टाइमलाइन। IPO ओपन डेट है 14 जुलाई, IPO क्लोज डेट है 16 जुलाई, अलॉटमेंट 17 जुलाई, रिफंड 20 जुलाई, क्रेडिट ऑफ शेयर 20 जुलाई, लिस्टिंग डेट है 21 जुलाई 2026। AMC पीर कंपैरिजन। कंपनी नेम देख लीजिए दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, PE रेशियो दिया हुआ है, PB रेशियो दिया हुआ है। SBI से थोड़ी सी ज़्यादा है ICICI का रेवेन्यू, पर इसका PE भी ज़्यादा है और PB रेशियो भी ज़्यादा है। SBI का 38.16 है, लेकिन ICICI का 49.38 है। तो सबका कंपैरिजन करने के बाद इसका जो वैल्यूएशन है ठीक ठाक है, बढ़िया है। इसने इन्वेस्टर के लिए कुछ छोड़ा है, वैल्यूएशन ठीक ठाक लेके आई है। ये तो चाहती तो और वैल्यूएशन ऊपर करके ला सकती थी, लेकिन वैल्यूएशन इसका ठीक ठाक है। इन्वेस्टर के लिए कुछ छोड़ के ही लाई है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार।
SBI फंड मैनेजमेंट कंपनी का IPO प्राइस 574 रुपये है और GMP 91 रुपये ऊपर चल रहा है। यह 9 दिन का GMP का लिस्ट है, देख लीजिए, कभी बढ़ा है कभी घटा है। और इधर ईरान अमेरिका का लड़ाई चालू हो जाने के कारण और भी थोड़ा घट गया है, लेकिन अभी 91 रुपये दिखा रहा है। अगर इसी रेट पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 665 रुपये पर लिस्टिंग हो सकता है। 665 रुपये पर लिस्टिंग हुआ तो फ़ायदा 15.85% का हो सकता है। और देखिए आज ही 0.71 गुना बढ़ चुका है। किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए 4 चीज़ें देखी जाती हैं: GMP, IPO वैल्यूएशन, एंकर लिस्ट और डिमांड। तो GMP 20% के आसपास रहेगा तो बढ़िया ही है। और यह जो कंपनी है यह इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाया जा सकता है, इसमें IPO में अप्लाई किया जा सकता है। IPO वैल्यूएशन भी बढ़िया है। एंकर लिस्ट में ऐसा नाम है कि आप देख के चौंक जाइएगा। इसकी जो 2 कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं जैसे HDFC है और ICICI है, वही एंकर लिस्ट में है। और दूसरा है डिमांड। तो डिमांड आज तो कम दिख रहा है, लेकिन 2 दिन और देखा जाए, डिमांड होना चाहिए। बहुत बड़ी इक्विटी लेके आई है तो डिमांड थोड़ा कम दिखेगा। छोटा इक्विटी रहता तो मालूम चलता कि आज ही बढ़ गया है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक लॉट अप्लाई करूंगा। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो अपने एडवाइज़र का राय लीजिएगा। मेरे कहने पे अप्लाई नहीं करना है या करना है, यह आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। तो आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो अपने एडवाइज़र का राय लेके इसमें अप्लाई कीजिए या नहीं कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।